भद्रकाली नमो नित्यं, सरस्वती नमो नमः। यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुनने वालों को हार्दिक धन्यवाद। आज मैं आपको जो मैंने कल बताया था भाव भाविस कारक, उसी के बारे में और जानकारी दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और ये चैप्टर खास तौर से विशेष है ज्योतिष के लिए। जिसने ये भाव भाविस को लगाना सीख लिया उसने समझो ज्योतिष सीख लिया। मैं अपने गुरु के राव साहब का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है। और भी बहुत से गुरुजन हमारे हैं, श्री नवल जी हैं, मनोज पाठक जी हैं, और जोशी जी हैं, कर्नल गौड़ हैं, अखिला मैम हैं। हमारे भारतीय विद्या भवन मंदिर में कम से कम 25-30 पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं और एक से बढ़कर एक होता, कोई किसी से कम नहीं होता। वहाँ पर एक विशेषता ये है कि हर एक हमारे अध्यापक ज्योतिष जो आचार्य हैं, कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई जैमिनी पद्धति पढ़ाता है, कोई मैदानी पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है। इसलिए वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैंने भी वहीं से ज्ञान प्राप्त किया है। मैं भारतीय विद्या भवन मंदिर में 2007 से लिंक में हूँ, अभी तक मैं वहाँ जाता हूँ। तो आपको मैंने भाव और भावस और भाव के बारे में बताया था। भाव भावेश और कारक के बारे में जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। कुछ मैंने देखा है कि कुछ शिक्षक पढ़ाने वाले जो होते हैं वो कुछ बातों को छिपा जाते, बताते नहीं हैं। ये हमारी कुछ आदिकाल से ऐसा नियम चला आ रहा है जो पूरी बातों को बताते नहीं हैं। लेकिन हमारे के राव सामने बताया था, वो ये कहते भैया पहले तुम खुद पढ़ो फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि जो हम खुद पढ़ के देखते हैं वो हमारे जीवन में बात पूरी उतर जाती है। जो हम किसी से सुनते हैं, सीखते हैं, वो हमने सुना, इस कान सुना और इस कान निकाल दिया। तो भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, इसलिए दिए हुए हैं। अगर कोई हमसे खराब बात कहता है, कोई गलत बात कहता है, उसको एक कान सुनो, एक कान निकाल दो। किसी की कोई अच्छी बात है, एक कान सुनो और दूसरी कान से उसको बात को अंदर ले जाओ। ये विशेषता होती कानों की। तो अब मैं आपको भावों के बारे में बताता हूँ। हमारे जो 12 भाव होते हैं वो ये होते हैं। पहला भाव जो होता है वो हमारा मुख होता है, ठीक है। मतलब इस मुख में हमारी नाक आ गई। जो आंख का हिस्सा होता है वो 12वां और 11वां भाव होता है। ये सीधी आंख हो गई, मतलब ये सीधी आंख, ये बाई आंख, ये दाई आंख, ठीक है। 12 में बाई आंख और 2 में सीधी आंख। पहले भाव में हमारा मुख आ गया, उसमें नाक भी आ गई। और तीसरा भाव और 11 भाव में हमारे हाथ होते हैं, सीधा हाथ और उल्टा हाथ। और ये हमारी जो सीधा हाथ उल्टा हाथ होते हैं इसको हम भाई बहन भी कहते हैं। हमारे भाई बहन जो होते हैं हमारे हाथ होते हैं। तीसरे घर से हम हमारा छोटा भाई दिखाता है और 11 भाव से बड़ा भाई दिखाता है। बड़े भाव की संख्या कितनी क्या है वो 11 भाव बताएगा। और तीसरा भाव बताएगा हमारे छोटी भाई बहन हैं या नहीं है, वो आगे चल के बताऊंगा। हमारी पराशर पद्धति से जैमिनी पद्धति बहुत जल्दी बताती है, उसको मैं आगे हुआ बताऊंगा। उसमें हमको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, उससे जल्दी पता पड़ जाता है। पराशर पद्धति में थोड़ा सा घुमाना पड़ता है,
लेकिन हमारी जड़ तो पार्सर पद्धति है। पद्धति बहुत है लेकिन जड़ हमारी पार्सर पद्धति है। आजकल कृष्ण पद्धति भी हो रही है, लेकिन उनका भी ठीक है बताना, गलत नहीं है, लेकिन उसका मूल जो सिद्धांत है वो पार्सर पद्धति का है। जो एक विद्या है लाल किताब, वो मेरे समझ से बाहर है। वो पारस्परिक पद्धति से कुछ उल्टा बताती है। ठीक बताते होंगे लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगी, मैं अपनी बात कहूँ। और चौथा भाव होता है हमारे हृदय का, क्योंकि जब हम किसी कुंडली में देखते हैं कोई बीमारी, तो कौन सा घर खराब है तो उससे पता पड़ जाएगा कि हमारे इसकी सीधी आंख में कमी है या उल्टी आंख में, दायां हाथ खराब है या बायां हाथ खराब है, या हृदय में कमी है। एक हृदय ये है, एक हृदय ये है। हमारे दो छाती के हिस्से हो गए ना, सीधा और उल्टा। उल्टे हाथ में वैसे हृदय होता है, सीधे हाथ में हृदय नहीं होता। और पांचवा भाव और ये नवा मैंने ये हिस्सा कर दी है, इसमें ये दाएं बाएं हिस्सा हो गया, ये हिस्सा है दायां, ये हिस्सा है बायां। ठीक है, ये हो गया हमारा पेट के हिस्से हो गए दोनों, पांचवा और नौवां। हमारा छठा हो गया पैर के हिस्से हो गए, सीधा पैर उल्टा पैर। और तो ऐसे ये हमारा ये हो गया हिस्से हो गए। तो जब हम कोई बीमारी देखते हैं तो आगे बताऊं तो बीमारी किस हिस्से में है वो इससे पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे ये भाव हो गए। और हमारी जो हमारे ऋषियों ने एक नाम दिया काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली मेष राशि से शुरू होती है। मतलब ये मान लो आप कि हमारी मेष राशि है, वो हमारी कुंडली का मैन है। ठीक है ना, वह सूर्य राजा है, लेकिन कुंडली का जो मैन हमारा मालिक है वो मंगल है। क्यों, आदमी का अगर सर नहीं होगा तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। तो हमारा मंगल मैन है। मंगल के घर पहला और आठवां होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। और बृहस्पति की राशि ये है मीन राशि और धनु राशि। और शनि का भाव है 10वां 11वां में कहा था, शनि हमारा कर्मदाता होता है। शनि मालक कर्म का और आमदनी का मालिक होता है। शनि से का अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे तो वो इससे हम लेते हैं। अगर यहाँ वैसे कुंडली में शनि यहाँ बैठा है तो वो उसके कर्म अच्छे होंगे। तो ऐसे इसका स्वामी हो गया मंगल, इसका घर ये और ये है 1 और 8। इसका स्वामी हो गया शुक्र, इसका घर दूसरा हो गया और 7वां हो गया। तीसरा घर है बुध, स्वामी इसका है, इसका तीसरा घर हो गया और छठा घर हो गया। चौथा घर चंद्रमा का हो गया, इसकी एक ही राशि होती है। पांचवा घर सूर्य का हो गया, इसकी एक ही राशि होती है। और 9वां और 12 गुरु की राशि होती है, गुरु का घर हो गया। और 11 और 10 हो गया हमारा शनि का घर। तो मैंने ये लिख दिया है कि हम जब पिता के बारे में देख कर बताया, पिता के बारे में देखेंगे तो 9वें भाव से देखेंगे। हमारे उत्तर भारत में यही घटना है, वैसे दक्षिण देखते हैं, दक्षिण भारत है, लेकिन हम 9 भाव से देखते हैं। इससे हम पिता के बारे में देखेंगे, सम्मान के बारे में देखेंगे, और ये आत्मा का, तो ये कारक है सूर्य, पिता, सम्मान, आत्मा और राजा का। चंद्रमा कारक है, इसका घर चौथा माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली चौथा घर है तो इसका घर चौथा घर माना जाता है। चंद्रमा माता का कारक होता है। चौथा घर अगर पीड़ित होगा तो या तो माँ को परेशानी होगी या हमारा मन खराब होगा, 2 बातें होंगी। सूर्य हमारा पंचम घर का है। पंचम घर से हम विद्या भी देखते हैं। वैसे अगर सूर्य यहाँ बैठा होगा सूर्य, तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होगा।
लेकिन दशाओं पर निर्भर करता है कि 10 साल के बाद दशा सूर्य की चल रही तो ठीक है। अगर दशा राहु की आ गई तो उसकी पढ़ाई मन नहीं करेगा और वो पढ़ने उसका मन नहीं लगेगा। सूर्य यहाँ बैठा है, लेकिन दशा अगर सूर्य की तरफ चल रही है तो वो बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनेगा। और उस टाइम दशा राहु की आ गई 10 साल के बाद, तो राहु दशा होती है 18 साल की, तो वो गया काम से, वो विद्या पढ़ नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपने खाना पूर्ति के लिए पढ़ लेगा। छठा घर हो गया, ये बुध का बता दिया। ये बुध, ये घर होता है हमारा, ये घर होता है कंपटीशन का, होता कंपटीशन, मेहनत करते हैं। ये भी घर हमारा कंपटीशन का, साहस का है। तो ये दोनों घर हमारे, जो उन्नति आदमी करेगा वो मेहनत करके सफल हो जाएगा। ये शुक्र का घर है, ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। और हमारा बुध, जो बुध है, इसका घर दूसरा होता है और 10वां होता है, जो फल देता है। क्योंकि जो बुध होता है वाणी का कारक होता है। किसी की कुंडली में बुध अगर खराब है तो आदमी झूठ बोलेगा, सही नहीं बोलेगा, बात को छिपाएगा। और उसका बुध ग्रह सही है तो वो बात स्पष्ट बोलेगा और पढ़ने में तेज होगा। पढ़ने के लिए 2 ग्रह देखे जाते हैं, बृहस्पति और बुध। बृहस्पति ज्ञान देता है और बुध बुद्धि देता है। जब बुद्धि ज्ञान मिल जाते हैं तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा। किसी बच्चे पढ़ाई में देखेंगे हम तो विद्या का घर भी ये है और एक घर विद्या घर ये है। ये हमारी ये 5वीं तक स्कूल की विद्या है और ये हमारी है डिग्री प्राप्त करने की घर है, 5वां घर। अगर ये हमारे दोनों घर अच्छे हैं तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत आगे जाएगा। उसमें सूर्य बुध बृहस्पति तीनों ग्रहों का अच्छा संयोग हुआ तो पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा वो। और हमारा जो मंगल है ना, मंगल अगर किसी के बारे में देखना हमने, उसका घर होगा या किराए पे रहेगा या घर उसका नहीं होगा, कैसे कहाँ रहेगा, तो हम कुंडली के चौथे घर से देखेंगे उसका चौथा घर कैसा है और मंगल कैसा है। मंगल और चौथा घर शुभ प्रभाव के अक्ष में है तो वो मंगल, उसका मकान की प्राप्ति उसको हो जाएगी। अगर मंगल ग्रह खराब हो गया तो उसको मकान मिलना मुश्किल है। बहुत से पैसे वाले लोग होते हैं, करोड़ों अरबपति होते हैं, उनका जब मंगल खराब होता तो किराए के मकान में रहते हैं। वो कहते हैं हम पैसा क्यों लगाएं, अपना पैसा हम लगाएंगे व्यापार में, पैसा कमाएंगे। वो उनकी बात ठीक है, लेकिन उनका ये घर खराब होता है, वो अपने मकान में नहीं रह पाते। और शनि जिसका अच्छा है, शनि तो उसका कर्म करने में उसके कर्म अच्छे होंगे। क्यों, शनि हमारे महाराज जो है ना, शनि वो भक्ति में बहुत आगे हैं। हमारे 3 ग्रह हैं भक्ति करने के लिए, बृहस्पति, केतु और शनि। जहां तीनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव होगा तो समझो वो सन्यासी आदमी हो जाएगा, वो सन्यास ग्रहण कर लेगा। वो सन्यास ग्रहण करने के लिए 12 भाव बहुत अनिवार्य है। केतु चंद्र और केतु बृहस्पति शनि और यहाँ बैठ गए ना तो कह दो भाई ये इसमें सन्यास का योग है। जब दशा आएगी इनकी तो उस टाइम वो सन्यास ले लेगा। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखनी है, हमारा जो भाव होता है ये पहला, हमने सबसे पहले देखना है भाव के बारे में। भाव जो हमारा घर है, हमारा ये घर है, ठीक है ना। अब हमने घर ये हमारा अच्छा है या नहीं है, टूटा फूटा है, कैसा है, क्या है, वो हम देखेंगे। यहाँ से मतलब कोई भी भाव है, किसी के बारे में देखना हो, पत्नी के बारे में देखना तो सातों भाव पकड़ेंगे।
बच्चे के लिए देखना हो तो 5 भाव पकड़ेंगे, पढ़ाई के लिए देखना हो तो 2 और 5 पकड़ेंगे, और कर्म के लिए देखना तो 10वां भाव पकड़ेंगे, और धर्म के बारे में देखा तो 9वां भाव पकड़ेंगे। हम सबसे पहले कुंडली, हमारे 3 घर मेन होते हैं, 3 घर। एक तो होगा कर्म हमारा, ये ठीक है, ये हो गया हमारा धर्म, ये मैं कल बताया ना, वो ये हो गया हमारा धर्म, और ये हो गई बुद्धि हमारी। ठीक है, हमने कोई भी कुंडली हमारे सामने आए तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसका जो स्वामी है वो कैसा है, पहले वो देखो आप। तो पहले सबसे पहले हम देखते लगन, देखते लगन। यहाँ पर लगन का स्वामी देखेंगे कि लगन का स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा है और उसकी दूसरी राशि कहाँ पर गई है, हमने ये देखना होता भाव से। और मान लो ये पहला भाव है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये अपने घर को देख रहा है, अपने घर को बनाएगा। जो भी ग्रह दूसरे घर को देखे, लेकिन अपना घर हो तो बनाएगा, अगर घर दूसरे का है तो वो उसे क्यों बनाएगा भाई? भाई ना बिगाड़े उसको मतलब नहीं, उसका अपना घर होगा तो उसकी तरफ देखेगा, उस घर में कोई कमी पेशी होगी उसको ठीक कराएगा। जैसे मंगल का घर ये है, अब मंगल की दृष्टि 3 होती है, चौथी होती है और 7वीं और 8वीं। अब जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो इसका अपना घर तो ये है, खास घर, एक घर ही है, एक ग्रह के 2 घर होते हैं, ठीक है ना। मंगल अगर यहाँ देखा रहा है चौथे घर को और 7वें घर को देख रहा, तो इनको ये बनाएगा नहीं, इनको तो ये बिगाड़ेगा ही, और इसको ये घर इसको ये बनाएगा। जैसे एक हम किसी आदमी को घर अच्छा मकान बना के दे दे और उसमें एक आदमी को बसा दे जो अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी है, तो वो उस मकान की हालत को खराब कर देगा, वो उसको मकान को बनाएगा नहीं, बिगाड़ देगा। तो हमने भाव देखना है, तो भाव का ये देखो आप, उसकी स्वामी स्थिति क्या है, अच्छी है या बुरी है। पहले भाव देखो, फिर देखो भावेश, उसका स्वामी स्थिति क्या है, फिर देखो कारक। अब कारक की बात ये आती है, जैसे हमारा ये शरीर है, ये मान लो हमारा भाव ये अच्छा है, मंगल है बैठा हुआ, ये शुभ भाव हमारा है, घर को बनाएगा, ये तो बात पक्की हो गई। तो भावेश इसका मंगल वो यहाँ बैठा है। अब इसका जो कारक है सूर्य है वो, ठीक है ना। अब कारक, जो कारक होता है, कारक कोई भी कारक हो, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, कारक 2 बातें लाता है, या तो मन के अंदर की बात को बताएगा कि आदमी कैसा है, और या उसके रूप को बनाएगा, अच्छा या बुरा। जैसे कोई औरत हो या आदमी हो, अब वो आदमी ठीक ठाक है, अगर कारक उसका यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी वो शक्ल को थोड़ी खराब कर देगा, कारक का ये होता है। मंगल को, शनि को छोड़ के जितने भी कारक हमारे हैं अपने घर में बैठे होंगे तो उस भाव के सुंदरता को खराब कर देगा। जैसे और पंचा भाव है तो यहाँ बुद्धि को, विद्या को देखते हैं यहाँ पर पंचा भाव से। अगर यहाँ बृहस्पति बैठा होगा तो पढ़ाई में बाधा आएगी, परेशानी आएगी, और बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये है मतलब जो कारक अपने भाव को बिगाड़ता है। अब कारक यहाँ बैठ गया सप्तम में, तो ये पत्नी के मन को बिगाड़े, मन को खराब करेगा। तो कहते हैं कि जो भाव अपने कारक में बैठ, जो ग्रह बने कारक भाव में बैठ जाता है वो उसको थोड़ी कमी लाएगा वो, ठीक है ना।
तो आप समझते भाव तो हो गया हमारा शरीर, भावेश हो गया उसका स्वामी, और हमारा कारक हो गया उसकी सुंदरता को दिखाना या किसी काम में देरी करना। तो ये सारी बातों को लेकर के हमने ये हमारे ये आप बात नोट कर लो कि हमारे 12 भाव में 6 भाव अच्छे होते हैं, 1 5 9 4 7 10। ये मैं कल बताया था, आज बता रहा हूँ। अशुभ भाव होते हैं 3 6 8 11 12। एक अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन से बताना, 1 5 9 4 7 10 कौन कौन से भाव इसके अंदर है? इसमें 1 5 9 1 5 9 4 7 10 कौन कौन से भाव है इसमें? एक में है? मुख है। हाँ, एक तो ये है। 5वें में पेट है। हाँ ठीक है। 9वें में हाँ ये भी है। पेट है। हाँ फिर 4थे में हृदय है। हाँ 7वें में गुप्तांग किडनी वगैरह, और 10वें में ये भी है। हाँ बस। तो ये भाव हमारे होते, ये इन भाव में ग्रह बैठे होंगे तो फल अच्छा करेंगे, और 3 6 8 11 12 में बैठे होंगे तो वो भाव को बिगाड़ देंगे। 3 ठीक है ना? 6 पैर। हाँ 3 6 8 11 12 1 2 3 5, ये कौन सा भाव बच गया इसमें? दूसरा भाव बच गया, दूसरा है ना नेत्र। बट हमारे मेन भाव शुभ भाव ये है, और ये भाव हमारे हैं। इनके इन भाव के जो स्वामी होते हैं वो फल खराब देते हैं, और इन भाव के स्वामी होते हैं वो फल अच्छा देते हैं। अगर यहाँ हमारा केंद्र ये हमारे जो केंद्र में 1 4 7 10, ये एक तरह के 4 स्तंभ हैं कुंडली के। अगर इन 4 ग्रहों में 4 भाव में ग्रह बैठे हुए हैं तो कह दो कि ये कुंडली सही है, वो कहीं के स्वामी हो, तो हमारे स्तंभ है ये। तो मेन बात कहने का ये है कि जिस भी भाव में ग्रह ज्यादा बैठे हों वो भाव अच्छा होता है, क्योंकि अगर मान लो एक ग्रह यहाँ, मान लो यहाँ 3 ग्रह बैठ गए यहाँ पे, ठीक है ना, इनके घर 2 होते हैं, ठीक है ना, 3 ग्रह के 2 ग्रह का नाम तो कितने हो गए? 3 ग्रह के 2 ग्रह 6 ग्रह हो गए। तो वो 6 जो ग्रह 3 ग्रह हैं 6 भाव को अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया तो अच्छा हो जाएगा। वो 6 और 1 भाव ये 7 भाव को वो लेके बैठ जाएगा। तो ज्यादा अच्छे ही होते हैं। अगर कोई पैसे वाला आदमी होगा ना, उसके तीसरे भाव में ग्रह ज्यादा होंगे, ये धन का भाव है। और 11 भाव बताया वो तो आमदनी का, इसमें ये है। और यहाँ पंचम में ज्यादा ग्रह बैठे होंगे तो पढ़ने में अच्छा होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताऊं आपको कि जैसे हमारा कोई भी बच्चा पैदा होता है कहीं भी देश के अंदर, उसकी सिर्फ लगन बदल जाती है, भाव उसी ग्रह में रहते हैं, भाव ग्रह चेंज नहीं होने कभी भी। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये अब जो हमारे आसमान वो तो यहाँ पर है, तारे पृथ्वी के चारों तरफ हैं, तो वो तो अपना प्रभाव डालेंगे सारे। किसी भी बच्चा पैदा कहीं भी हुआ हो हमारे संसार में, ग्रह उसी राशि में रहेंगे, उसकी लगन चेंज हो जाएगी। लगन चेंज होती है बृहस्पति वो सूर्य के उदय होने से, ठीक है ना। अब यहाँ सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे, बाहर हो रहा है 6 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, तो उसमें लगन ऐसे चेंज हो जाती, ग्रह हमारे उसी भाव में रहेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये 12 भाव के में पता पड़ गया, लगन चेंज कैसे होती है वो पता ही है आपको।
लगन पहली लगन कौन से महीने में आती है? ये ध्यान रखो, कोई भी ग्रह हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, वो ग्रह हमारे महीने की 14, 15, 16 तारीख को चेंज होते हैं। ये मूल सिद्धांत है। और अप्रैल का महीना मेष का होता है, पहला महीना। तो उससे आप लगा लो कि मेष के अप्रैल महीने में मेष की, फिर वृष की, ऐसे वो चेंज होती जाएंगी। तो ऐसे हमारी 12 लगन होती हैं। और ग्रह हमारी जो होती है, ग्रह का जो टाइम होता है वह 2 घंटे का होना चाहिए। एक लगन 2 घंटे की, तो 12 लगन होगी 24 घंटे की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? कोई तो लगन होती है 1.5 घंटे की, कोई होती है 2.5 घंटे की, कोई होती है 2 घंटे की। उसकी वजह ये होती है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये, अब ये पृथ्वी हमारी यहाँ पर है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है दोनों ग्रहों के आपस में, ठीक है ना। अब कोई भी ग्रह पृथ्वी के जब पास में आएगा ऐसे, तो उसकी शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसको खींचती है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ग्रह यहाँ आ गया, तो वो उसकी चाल है ना कम हो जाएगी। वो दूर पहुंचेगा तो उसकी चाल तेज हो जाएगी। इसलिए इनको ग्रहों की लगनों में अंतर पड़ जाता है कि कोई 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, कोई 2.5 घंटे की। तो ऐसे लगन की कोई टाइम निश्चित नहीं है। पंचांग में सब लिखा होता है कि कौन सी लगन कितने घंटे की है, तो उसमें जब हिसाब लगाते हैं तो उसमें पता पड़ जाता है। और शनि से हम देखते हैं, जो शनि है ना, शनि में जो हमारे यहाँ शनि है, तो शनि से जो हम देखते हैं, इससे भूमि देखते हैं, इसे भूमि देखते हैं, कृषि भूमि देखते हैं कि हमारे पास खेत वगैरह या बड़े बड़े फार्म हाउस, वो शनि को लगा के देखें, इसलिए घर हमारा चौथा ही होगा। ये बात, शनि अगर बलवान है, चौथे घर से संबंध बना रहा है, तो भाविस कारक को जब हम तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे, उसकी स्थिति अगर ठीक है तो उसके बाद खेती बाड़ी ज्यादा होगी, और ठीक नहीं है तो नहीं होगी। ऐसे ही हमारा मंगल से देखते हैं रिहायशी मकान। अब मंगल की स्थिति, भावेश और कार्य स्थिति ठीक है, तो उसका घर अपना होगा, वरना वो किराए पे रहेगा या झुग्गी झोपड़ी में रहेगा। और जिसका शुक्र बलवान होगा ना, शुक्र जिसका बलवान होगा, सही स्थिति में होगा, तो शुक्र हमारा जो है उनके पास संजीवनी विद्या होती है, ये मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, ये विशेषता होती है। बृहस्पति में हमारी ये विशेषता नहीं है। तो शुक्र जिसका अच्छा होगा वो मनुष्य वेद बन सकता है, ठीक है ना। शुक्र में शुक्र जो हमारा होता है, वो पत्नी किसी हम देखते हैं ना कुंडली में शुक्र, और शुक्र कुंडली में खराब है किसी की कुंडली में, तो उसकी शादी होगी नहीं, और होगी तो उसमें परेशानी आएगी। शुक्र में खराब है तो शादी संबंध में सही नहीं होगा, और उसको संसार के सुख भी उसको नहीं प्राप्त होंगे। और हमारे ऐसे कहते हैं कि पापी ग्रह होते हैं, मंगल होते हैं, शनि होता, राहु होता, केतु होता है, शुभ ग्रह बुध, गुरु, चंद्र और शुक्र। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे शुभ ग्रह कुंडली में आकर के बदल जाते हैं। यहाँ पर कोई ग्रह शुभ नहीं है और कोई ग्रह अशुभ नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे 3, 6, 8, 11, 12 भाव के स्वामी बन गए तो वही ग्रह हमारे लिए खराब हो गए। तो हम किसी कुंडली में ग्रह देखेंगे अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है, तो कुंडली को देख कर ही देखेंगे कि हमारा ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह खराब है। जो बातें लिखी हुई होती हैं
वो बातें लिखी वही से सीमित होती है, लेकिन कुंडली में आकर के हमारी वो बातें रूल थोड़े से बदल जाते हैं। लेकिन जब हम दशाएं लगाते हैं, जब दशाएं आती हैं, वहां हम देखते हैं, वहां सिर्फ देखते हैं कि कौन इसका शत्रु और कौन मित्र है। दशाएं जब हम लगाते हैं कुंडली में, वहां हम ये देखेंगे किस ग्रह की दशा चल रही है, इसका शत्रु कौन है, मित्र कौन है, वहां ये काम आएगा प्रयोग हमारा। और जो बाकी शुभ या अशुभ ग्रह हैं वो हमारी कुंडली देखकर ही बता पाएंगे, ये ऐसे ग्रह शुभ है, ये ग्रह अशुभ है। तो इसमें मैंने कुछ बातें बताई, ये मैंने पढ़ा है, सुना है। कुछ एक आध बातें ऐसी होती जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो ये किताब आपने कहा था, कुछ बातें ऐसी होती है जो किताब में नहीं मिलती है। अब किताब में तो ये दे दिया है कि 12वां पैर का होता है ये वाला। अब हमें चक्कर पड़ जाए यार हमारा ये लोग यहाँ पैर कहाँ से आ गया, उनका अपना हिसाब है। वो उसमें क्या होता है कि हम वो वर्ग के बारे होते हैं, वर्ग होते दृष्ण होते दृष्टान। तो हमारा जो लगन ये कितने अंश का है उस दृष्टान के हिसाब से वो बनाया अलग अलग। लेकिन जो हमारा जो मेन है ना, जो हमारा शरीर है वो ये है। पैर यहाँ आ गए, हमारे हाथ ये आ गए, आंखें आ गई, हृदय पेट। तो ये एकदम तरीका, इसमें हमें कंफ्यूजन होगा कि यार ये पैर यहाँ कैसे आ गए। तो सबसे पहले मैं बताया था आपको, और किसी के बारे में हमने देखना हो, किसी आदमी के बारे में कि आदमी कैसा है, उसके बारे में कौन कौन सी बातें लेंगे कि आदमी ये कैसा है, उसके बारे में 3 बातें बताई थी मैंने। कौन कौन सी बताई थी? भाव, भावेश, कारक। हाँ, और यही तीनों चीज लेंगे उसका। नहीं, ये तो 3 से हर भाव के लिए लेंगे। ये तो एक भाव के लिए भाव भाष कारक को तो लेंगे। उस आदमी में ये कह सके ये आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बुद्धि में कैसा है। तो सबसे पहले 5वां भाव लेंगे। हाँ, किसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी फंस है या नहीं है। तो पहले हम 5 भाव देखेंगे, इसका भाव भाष कारक को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे उसके कर्म क्या है, कर्म कैसे, उसके कर्म उसके अच्छे है ना, तो उसका ये भाव अपने आप अच्छा होगा, ये पक्की बात है। कर्म उसके अच्छे होंगे तो उसका भाग्य अच्छा है। और बुद्धि खराब है तो उससे कर्म खराब हो जाएंगे, कर्म खराब होंगे तो ये भाव पिट जाएगा। इस बुद्धि से हमारे ये 2 भाव पिट जाएंगे। तो वो आदमी, इससे पता पड़ेगा कि कैसा है। तो जब कुंडली को देखते हैं कि इसी कुंडली को सही है गलत है टाइम गलत है, हम यही चीज देखते हैं कि उसकी, और मान लो कोई बच्चा है, मान लो उसके ना बुद्धि देख पाएंगे, ना कर्म ना धर्म कुछ देख पाएंगे। कोई बच्चा है तो ये तो 15, 20, 25, 30 साल का तो देख ले, उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसका हम देखेंगे भाई बहन देखेंगे, भाई बहन देखेंगे और माता का भाव देखेंगे। बच्चा जब पैदा हुआ था उसकी माता को कष्ट उसे हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है ना। कोई बच्चा है वही देगा, उसे कैसे देखेंगे हम। तो जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम हम ये देखेंगे, उस टाइम उसकी दशा कौन सी चल रही थी और उसका चंद्रमा और चौथा भाव की स्थिति क्या थी, ये बताएगा कि बच्चा पैदा हुआ था, बड़ी दिक्कत से पैदा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, या बहुत टाइम लगा था, या बहुत दिक्कत आई थी। तो हम ये पकड़ेंगे चंद्रमा को, चौथे भाव को, कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे कोई आपत्ति आई थी। इसके बाद हम देखेंगे, पहले यहाँ से पता पड़ जाएगा ये कुंडली की लगन सही है या गलत है। चौथा भाव देखेंगे, इसका संबंध इससे आना चाहिए, भावेश से, क्योंकि ये इसका मालिक है। इस भावेश का संबंध चौथे भाव से भाव भावेश से आना चाहिए। भाव भावेश कारक को यहाँ नहीं लेना।
भाव भावेश, भाव भावेश को दोनों को मिलाना है, क्योंकि इसका ग्रह और इसका ग्रह और इसका कारक, माँ का कारक चंद्रमा होता है, इसका कारक सूर्य होता है, तो सूर्य चंद्रमा को देखेंगे और ये भाव भाव देखेंगे कि उसकी क्या है, फिर आगे देखेंगे उसके भाई बहन कितने हैं, या ये बड़ा भाई है अपना। तो हम सबसे पहले देखेंगे तीसरा भाव भावेश और 11वां भाव भावेश। बड़ा भाई छोटा भाई है या बड़ा भाई है या नहीं है। भाई के लिए हम सिर्फ मंगल ग्रह को देखते हैं कि मंगल ग्रह की कुंडली में क्या स्थिति है, और मंगल की स्थिति ठीक है तो उसका भाई बहन है। भाई बहन एक ही शर्त में होंगे, इस भाव को मंगल देख रहा हो या इस भाव से मंगल का संबंध हो तो उसके भाई बहन है। कोई संबंध नहीं है, मंगल की स्थिति खराब है तो इसके भाई बहन नहीं है। अगर ये भाव ठीक है और इस भाव को अगर बृहस्पति देख रहा है तो समझो आप कहोगे इसके भाई बहन अगर नहीं है तो हो जाएंगे। बृहस्पति हर एक भाव को फल अच्छा देता है। इस भाव को वृद्धि करेगा, इसमें वृद्धि करेगा, उसके भाई बड़ा भी होगा, यहाँ देखेगा तो उसका छोटा भाई भी होगा। अगर बृहस्पति मंगल दोनों पिटे हुए हैं तो हम कहेंगे इसका कोई भाई बहन आगे नहीं होगा। ठीक है ना। तो लगन को सही करने के लिए माँ का देख लो बच्चा पैदा हुआ है, फिर भाई बहन देख लो छोटा भाई है या बड़ा है, या ये खुद बच्चा पहला है। खुद बच्चा पहला है तो उसके मंगल बृहस्पति ठीक होंगे तो अब आगे इसके भाई बहन हो जाएंगे। इतना बहुत है आज के लिए। वो पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पत्नी के मैंने कहा पत्नी के लिए हम सातों भाव देखेंगे। ठीक है, भाव और भावेश। ठीक है, इसके भाव भावेश को ले लो आप, और जो बच्चे होते हैं वो यहां से होते हैं। ठीक है ना, पंचा भाव से। अगर हमारा ये हो गया आदमी, ये पत्नी होगा, ये हो गया प्रेम। जब इनका प्रेम होगा इनका तब बच्चा होगा, इनका इससे प्रेम नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। भाव भावेश का संबंध आपस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये देखो पहले तो। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, भाव भावेश के स्वामी आपस में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। फिर देखो आप भावेश के घर कहाँ पर है, इसका जो स्वामी है वो कहाँ, इसके जो स्वामी घर कहाँ पर है, इसमें तो नहीं है कहीं, या यहाँ तो नहीं बैठा, या तो इसमें वो ग्रह बैठा हो या इसके वो घर हो तो उसको दिक्कत आई। सीधा सिद्धांत है, बहुत आसान तरीका है। भाव भावेश को ले लो खाली। कारक जो होता है वो सुंदरता में कमी लाएगा और या काम को होने में देरी करेगा, लेकिन काम हो जाएगा। सुंदरता में कमी लाएगा, मन में कमी लाएगा, काम देर में होगा। लेकिन जो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो भाव से कि हमारा घर है, इसे भाव कह लो घर कह लो, हमारा घर जो है वो अच्छी स्थिति में है या नहीं है। और अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर वो थोड़ी परेशानी सी। ठीक है ना। और आपको मेरा ये चैनल YouTube अच्छा लगा है देखने में, इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और इसको ध्यान से देखें। मेरा ये 14वां भाग का तीसरा अंश है ये। इससे पहले मैं 2 भाग बता चुका हूँ आपको, 2 वीडियो। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, इससे पिछली 2 वीडियो उनको आप जरूर देखें, तब बात को ये आपको बात सारी समझ आ जाएगी। नमस्कार।